प्रिय छात्रों, यदि आपने इस बार मैट्रिक या इंटर का परीक्षा दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब आप लोग का एग्जाम समाप्त हो गया है और आप लोग अब नंबर का कैलकुलेशन करने लगे हैं कि आपका इतना नंबर आने वाला है, फर्स्ट डिवीजन आने वाला है और फर्स्ट डिवीजन में कितना नंबर आने वाला है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखें कि बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे चेक होता है और मार्किंग कैसे होता है। इससे आपका क्लियर हो जाएगा कितना नंबर आने वाला है और कौन सा डिवीजन होगा, ये लगभग अनुमान लग जाएगा। तो बिहार बोर्ड में कॉपी चेक कैसे होता है? क्या बिहार बोर्ड में टीचर अपने मन मुताबिक कॉपी चेक करते हैं या कोई स्पष्ट निर्देश दिया जाता है? तो आप ये जान लें कि प्रत्येक टीचर को एक स्पष्ट निर्देश दिया जाता है, एक गाइडलाइन दिया जाता है। सभी टीचर को एक आंसर की भी दिया जाता है जिसके मुताबिक कॉपी चेक करके नंबर देना होता है। पूरा नंबर कैसे मिलता है और कम नंबर कैसे मिलता है? पूरा नंबर मुख्य रूप से 3 चीजें डिपेंड करता है, निर्भर करता है। पहला है राइटिंग। उत्तर पुस्तिका में उत्तर साफ साफ लिखा हुआ रहना चाहिए जिससे एग्जामिनर यानी टीचर कॉपी चेक करने वाले आसानी से पढ़ करके समझ सकें। दूसरा, आंसर की लिखने का सही तरीका। अब भाई आंसर की लिखने का सही तरीका क्या है? जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया, मान लेते हैं कि वायु प्रदूषण के प्रमुख 4 कारण लिखने के लिए पूछा गया, तो चारों कारण जो है लगातार लिखें, पॉइंट वाइज, जहां तहां नहीं लिखे हैं। और तीसरा होता है आंसर की शुद्धता। आंसर की शुद्धता कहने का मतलब, जैसे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आया 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो आंसर 10 मीटर प्रति सेकेंड ही लिखें। सिर्फ 10 या 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड लिख करके नहीं छोड़ें। यही सब कारण होता है 5 नंबर में कभी 4 नंबर, कभी 3, कभी 2 मिलता है। अब नंबर कहाँ कहाँ कटता है? नंबर जो है, आंसर की शुद्धता अगर नहीं रहेगा तो वहां भी नंबर कुछ कटता है। और कभी कभी जो है आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया, प्रमुख 4 कारण का उल्लेख करें, उसमें 2 या 3 कारण आपने लिखा तो उसमें कुछ नंबर कटता है। और पूरा नंबर कब कटता है? कभी कभी कुछ छात्र क्या करते हैं या छात्रा पहेली लिख देते हैं। आंसर या जवाब के बदले में पहेली, शायरी, गीत, गाना, डायलॉग लिख देते हैं। ऐसे में नंबर कुछ नहीं मिलता है। छात्र या छात्रा सोचते हैं चलो कॉपी में कुछ लिख देते हैं, कुछ तो नंबर मिलेगा। कॉपी में ऐसे लिखने से कुछ नंबर नहीं मिलता है। एक्चुअली में टीचर अपने कलम से किसी को कम नंबर या फेल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन टीचर का भी मजबूरी होता है, उनको एक प्रोटोकॉल में रख करके कॉपी चेक करना पड़ता है। 10, 12 या 15 टीचर पर एक हेड एग्जामिनर होता है जो कोई भी चेक किया हुआ कॉपी रेंडमली उठा करके चेक करते हैं। वो इससे जानना चाहते हैं कि टीचर जो है कॉपी सही से चेक कर रहे हैं या नहीं। और सभी कॉपी जो है सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में चेक किया जाता है। मान लिया किसी कारण से आपका कॉपी स्क्रूटनी में आ गया तो कॉपी फिर से चेक किया जाएगा। यदि गलत तरीके से नंबर काट लिया गया हो या फिर दे दिया गया हो तो ऐसे में कॉपी चेक करने वाले टीचर के ऊपर गाज गिरता है, जवाब देना पड़ता है। ऐसे में टीचर फंस भी सकते हैं। क्या कॉपी चेकिंग होम डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो एक चीज आप जान लें, कॉपी चेकिंग होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है। यानी कॉपी चेक कराने से पहले, यानी कॉपी चेकिंग होने से पहले उसका डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिया जाता है। मे बी पटना का लखीसराय में, लखीसराय का मुंगेर में, मुंगेर के सिवान में और सिवान का कहीं और भेज दिया जाता है। अब जाने डिवीजन कैसे मिलता है, किसका फर्स्ट डिवीजन होगा, किसका सेकेंड होगा और किसका थर्ड होगा। तो आप एक चीज जान लें कि डिवीजन जो कैलकुलेट होता है वो 500 नंबर पे, और 500 नंबर में कम से कम 60% आपका आता है, यानी कम से कम 300 नंबर आता है तो आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। और 500 में कम से कम 45%, यानी कम से कम 225 नंबर आने पे सेकेंड डिवीजन होगा। 45% से कम यानी 225 नंबर से कम और 30% से ज़्यादा नंबर आने के बाद आपका थर्ड डिवीजन होगा।
ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला वीडियो में आपको टॉपर वेरिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा। टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है और कितने नंबर लाने के बाद टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है और बुलाया जाता है।